राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आज 4 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाऊंगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताइए, चोली भी बताइए किस तरह से बनानी है और ड्रेस भी। अगर आप फुल वीडियो देखेंगे तो मैंने इसमें इसे छोटी बड़ी करनी भी बताई है कि छोटे साइज़ में कैसे बनानी है और बड़े साइज़ में कैसे बनानी है। तो इसमें मैंने 3 प्लाई की वूल ली है, 3 धागे वाली जो आती है वो वाली मैंने इसमें वूल ली है। और मैंने इसमें 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, ये वाला। तो चलिए, इस ड्रेस को हम बसंत पंचमी के लिए बनाएंगे। तो आप इसे किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं, बनकर बहुत प्यारी लगेगी ड्रेस ये। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम 4 नंबर कान्हा जी के लिए हम 16 चैन लेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 चैन ली। 3 चैन फालतू लेंगे एक्स्ट्रा। 1, 2, 3 चैन एक्स्ट्रा ली। और ये जो हमने अंगूठा रखा है अपना, इस पर ले जाकर हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक डबल क्रोशिया बन गया और एक हमारे 3 की चैन हो गई, तो 2 हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 16 चैन बनाई है, 16 पर 16 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर चैन पर एक एक। और एक हमारा ये काउंट होगा, जो हमने 3 की चैन बनाई है 17, तो हमारे पास 17 डबल क्रोशिया आ जाएंगे चोली के फर्स्ट रो में। तो मैं इसे ऐसे ही रो को अपनी को कंप्लीट कर लूँगी। तो हम सेकंड रो करेंगे। 3 चैन बनाई, हर एक चैन पर हमें 2 2 डबल क्रोशिया करने हैं। शुरू और लास्ट में एक एक होगा और हर एक चैन पर हम 2 2 करेंगे। तो मेरे पास सेकंड राउंड में 32 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तो हम अपनी रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है सेकंड। और 3 चैन बना ली है। 3 चैन बनाकर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया करेंगे अगली चैन पर। यहाँ तो एक 3 की चैन हुई, एक हमने नेक्स्ट चैन पर एक कर लिया। अब हम सेकंड चैन पर 2 करेंगे। तो देखिए, पहले हमने 3 की चैन बनाई, 3 चैन बनाकर नेक्स्ट पर एक किया, उससे नेक्स्ट पर हमने 2 किए। अब हमें 3 चैन पर एक एक करना है, एक, फिर नेक्स्ट पर एक, नेक्स्ट पर एक। तो 3 चैन पर हमने एक एक किया, 1 2 3। और अब ये चौथी चैन है, इस पर हम 2 करेंगे। तो 3 चैन पर हमने एक एक किया है और चौथी चैन पर 2 किए। तो इस राउंड को मैं ऐसे ही कर लूँगी। अब हर चौथी चैन पर मुझे 4th चैन पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो मैं ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। तो इस राउंड में मेरे पास 40 डबल क्रोशिया आ जाएंगे, 40। तो देखिए, थर्ड राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3। अब हम 3 चैन आर्म होल बनाएंगे इसमें, 3 चैन, फिर नेक्स्ट पर किया हमने, नेक्स्ट पर किया, तो एक 3 की चैन काउंट हो गई है वाली, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। एक और करेंगे, 6 किए। 6 करने के बाद हम 8 स्किप करेंगे, 8 चैन, 1 2 3, 1 2 3 4
5 6 7 8 8 स्किप की, 9वीं चैन पर डबल क्रोशिया। अब हमने जब शुरू में 6 किए हैं तो पीछे बैक में हम 12 करेंगे। देखिए पीछे बैक में हमें 12 करनी है, क्योंकि शुरू में हमने 6 लिए हैं तो 6 का डबल 12 12 करेंगे, फिर 8 स्किप करेंगे और फिर 6 फिर फ्रंट में करेंगे आगे। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी आर्म होल के को। तो देखिए राउंड हमारा आर्म होल का ये रहा, कंप्लीट हो गया है, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, हम एक राउंड और बना लेंगे। 3 की चैन ली और हमारे पास आए हैं 24 डबल क्रोशिये हैं, तो 24 के ऊपर मैं 24 डबल क्रोशिये बना लूँगी। तो एक राउंड और कर लूँगी मैं। चौबीस के ऊपर 24 डबल क्रोशिये बना लूँगी। तो देखिए लास्ट में एक रो और हो गई है हमारे पास। तो हमारे पास इसमें आई हैं 1 2 3 4 5 रो करी है हमने इस चोली में, और हमारी ये चोली बनकर 4 नंबर की तैयार है। देखिए अब हम घेरा बनाएंगे। तो मैं स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूंगी 3rd चैन में ले जाकर। ये 3rd चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 3 चैन बनाकर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया और, तो 2 हो गए। एक ही चैन में हमारे 2 हो गई हैं। फिर नेक्स्ट में तो हम ये राउंड पहला हम ऐसे ही करते हैं घेरे का। हर एक चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिये बना लेने हैं। जो हमारे पास ये 24 डबल क्रोशिये हैं, 24 के ऊपर हम डबल 2 डबल क्रोशिये बना लेंगे ऐसे। तो हर एक राउंड पर मैं 2 डबल क्रोशिये बना लूँगी हर एक चैन पर, और ये रो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, हर एक चैन पर 2 बना लिए हैं। अब मैं 3rd चैन पर ले जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी ऐसे। अब देखिए अब 1 2 3 चैन बनाई, 3 चैन बनाकर इसी के अंदर फिर एक डबल क्रोशिया। तो 2 हो गए। नेक्स्ट में एक बनाना है। अब हमें एक बनाया, नेक्स्ट में फिर एक बनाएंगे। तो एक चैन में एक बनाया, एक चैन में 2 हो गए, और 3rd चैन पर ले जाकर हम 2 बनाएंगे। तो अब हमें ये राउंड सेकंड ऐसे ही करना है। सेकंड राउंड अपना हमें 3rd चैन पर ले जाकर 2 डबल क्रोशिये बनाने हैं। देखिए एक चैन पर एक बनाया, फिर नेक्स्ट वाली जो चैन उस पर एक बनाया, तो एक एक बनाया। अब ये हमारी तीसरी चैन है, इस पर ले जाकर हमें 2 करने हैं, एक और इसी में एक और। तो ये हमारे 2 हो गए। तो ये राउंड मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। देखिए 2 बनाए ये ना, और फिर एक चैन में एक चैन में एक, 3rd चैन पर फिर 2 बनाए। तो देखिए सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब 1 2 3rd चैन में ले जाकर हम यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद 3 चैन बनाने के बाद इसी के पास फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए एक चैन में। अब हम एक चैन पर एक करेंगे, नेक्स्ट पर एक किया, नेक्स्ट पर एक किया। तो अब हम 3 चैन पर एक एक करेंगे। पहले हमने 2 पे किए थे, अब हम 3 चैन पर एक एक, और 4th चैन पर, चौथी चैन पर हम 2 करेंगे। ये रहे। तो देखिए शुरू में हमने 2 किए, शुरू में फिर 1 2 3 चैन में एक एक किया, फिर चौथी चैन में हमने 2 किए। तो ये 3rd रो भी हमें ऐसे ही करनी है। हर 4th
चैन पर हमें 2 डबल क्रोशिए बनानी है। 3 हो गए। अब ये 4th चैन है, चौथी चैन, इसमें हमें 2 करनी है। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए मैंने अपनी 3rd रो कंप्लीट कर ली है। 1st, 2nd और 3rd रो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। तो मैंने इस पर किए थे 1 2 3, चौथी चैन पर 2 डबल क्रोशिया और 3 चैन पर 1 1 किए थे। अब मैं यहाँ ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे यहाँ स्लिप स्टिच में ले जाकर यहाँ इसे लॉक कर दूंगी ऐसे। फिर 3 चैन बनाकर इसी के पास एक और डबल क्रोशिया, 3 चैन बनाई, इसी के पास एक और बनाया हमने। अब हम 5वीं चैन पर करेंगे। पहले हमने 4th चैन पर किया था डबल क्रोशिया 2, अब हम 5वीं चैन पर करेंगे। तो अब हमने शुरू में 2 किए, तो शुरू में मैंने 2 किए, फिर नेक्स्ट चैन पर 1 किया, फिर नेक्स्ट पर 1 करेंगे, फिर नेक्स्ट पर 1, तो देखिए मैंने 4 चैन पर 1 1 किया है, 4 चैन पर 1 1 किया है। अभी 5वीं चैन है, इस पर हम 2 करेंगे। तो ये हमारी 4th रो है। ऐसे ही अपना कंप्लीट कर लूँगी। ये अगर आप इस तरह से घेरा बनाएंगे बिल्कुल, तो कभी झोल नहीं आएगा आपके घेरे में। तो देखिए कितना फिट घेरा बन रहा है हमारा। तो देखिए हमने अपना 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4th और 3rd चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद इसी के अंदर जहाँ हमने 3 चैन बनाई हैं, इसी के अंदर में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक 3 की चैन हो गई, एक ये बनाया, 2 हो गए। तो इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 5 6 7 8 9 और ये 10। तो मैंने इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं और ये 3 की चैन है, ये भी हमारी काउंट होगी। मैंने 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए 1 और 2 चैन हम स्किप करेंगे। 1 और 2 चैन स्किप करके 3rd चैन में ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे अगली चैन पर ऐसे। तो हमने ये एक चैन पर एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन पर एक बनाया। अब हम फिर 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2 चैन स्किप कर 3rd चैन पर ले जाकर फिर हमें 10 डबल क्रोशिया अपने बनाने हैं। 1 2 फिर 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम फिर 2 चैन स्किप करेंगे, 1 और 2, 3rd चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर एक और अगली चैन पर नेक्स्ट चैन पर सिंगल क्रोशिया। अब फिर 1 और 2 चैन स्किप कर 3rd चैन में फिर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं अपना ये वाला राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है ये वाला। तो येलो कलर को मैं अपनी कट नहीं करूँगी, इसे यहीं छोड़ दूँगी मैं। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर लें। तो देखिए अब हम यहाँ अपना सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे, रेड कलर। तो ये जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, देखो एक ये रहा ये वाला और एक ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इनके बीच में यहाँ ले जाकर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे अपने सेकंड कलर को। तो ये हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो अब हम यहाँ से पहले एक चैन बना लेंगे। अब ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं,
ये जो 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं इन्हीं में ले जाकर हमें देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट वाले पर एक डबल क्रोशिया। तो हमें ऐसे करना है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चैन लेनी है। फिर एक चैन ली, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन। तो हमें 10 है, 10 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक चैन लेनी है। एक चैन, डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर ये लास्ट में एक डबल क्रोशिया। ये ऐसे आ जाएगा। हमने एक एक चैन ली है बीच में और एक एक डबल क्रोशिया बनाया हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। अब ये जो 2 सिंगल क्रोशिया थे इनके बीच में ऐसे ले जाकर यहाँ एक इधर एक इधर, इन दोनों के बीच में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। अब फिर आ गए हम इस राउंड पर, ये रहा ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल। तो ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक एक चैन लेनी है और एक डबल क्रोशिया बनाना है हर एक चैन के ऊपर। फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, ये रहा। अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। तो ये दो जो सिंगल क्रोशिया बने थे, एक की और एक ये, इसके बीच में ऐसे ले जाकर यहाँ सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये हमारा ऐसे राउंड आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये वाला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है रेड का। इसमें यहाँ ले जाएंगे, यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद अगर आपको कट करनी है कट कर दीजिए, पर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी, कट नहीं करूंगी अभी। तो देखिए रेड का वर्क कंप्लीट हो गया है। मैंने कट नहीं किया है, यहीं छोड़ दिया है ये वाले वूल को। अब मैं इसमें येलो ऊन को लगाऊंगी, येलो वूल को। तो देखिए, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है, इधर से ही जहाँ हमने स्लिप स्टिच ली है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः चैन बनाई। 6 इसलिए बनाई है क्योंकि 3 तो हमारी डबल क्रोशिया काउंट होंगी और 3 एक्स्ट्रा, और इसी के अंदर फिर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये ऐसे हमारा वी स्टिच बन जाएगा। फिर देखिए 4 चैन बनाकर, और ये जो हमने बनाए थे डबल क्रोशिया, तो हमने 1 2 3 4 इधर छोड़ देंगे, 1 2 3 4 इधर, और ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला इसमें ले जाकर हम इसकी चैन में ऐसे इसकी चैन में ले जाकर इधर पीछे सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 4 चैन बनाई। 4 चैन बनाकर फिर हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ हमने स्लिप स्टिच की थी, इसमें इधर यहाँ ले जाकर डबल क्रोशिया। तो यहाँ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन बनाई और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा वी स्टिच आ जाएगा इस तरह से। फिर देखिए, फिर 4 चैन, 1 2 3 4 चैन, फिर हम 4 इधर छोड़ेंगे
और 4 इधर, और हम ये बीच वाला जो है इसमें इसकी चैन में ले जाकर इधर बीच वाला डबल क्रोशिया है जिसमें इसमें ऐसे ले जाकर हम इसे यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 4 चैन कर कर फिर यहाँ आ जाएंगे इधर जहाँ स्लिप स्टिच की थी हमने, तो इसमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 3 चैन और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 4 चैन बनाई और इसमें ले जाकर यहाँ तो स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। इसे हम ज्वाइन करने के बाद ये जो हमने 3 चैन बनाई हैं इसमें ले जाकर पहले हम धागे को स्लिप स्टिच करेंगे। 2 3 चैन बनाई, इसी के अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाए। 10 बनाकर अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम इधर आ जाएंगे। ये जो चैन है 3 इसमें ले जाकर फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और ये जो मैंने पीछे सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर इधर आएंगे फिर हमें 10 बनाने हैं। तो ये राउंड मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड येलो का हमारा कंप्लीट हो गया है ये वाला। अब हम क्या करेंगे इसमें अपनी यहाँ हमने कर दिया है सिंगल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया, और अब यहाँ ले जाकर हम इधर 3 की चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और ज्वाइन करने के बाद मैं इसे ही कट कर दूंगी बॉल को। इसका वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। कलर लेंगे अपना, तो रेड कलर से हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये वाली किनारी बनाई थी, ये वाली ऐसे ही बनानी है हमें रेड कलर से। देखिए अब ये जो यहाँ बीच में इधर लेकर हम बीच वाले इसमें बीच में डबल क्रोशिया के लेकर ऐसे 1 2 चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद 1 चैन एक्स्ट्रा बनाई जो हम लेंगे बीच में डबल क्रोशिया के। अब ये जो बीच में यहाँ बीच में लेना है हमें, डबल क्रोशिया के बीच में ले जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 चैन, फिर यहाँ बीच में डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन,
फिर यहाँ बीच में, फिर एक चैन। तो हमें ऐसे ही करना जैसे हमने पहले किया था। इस वाली रो में, रेड वाली में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है बीच में हमें, हर एक डबल क्रोशिया के, और एक एक चैन लेनी है। फिर एक चैन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर लास्ट में यहाँ डबल क्रोशिया। तो ये रहा, मैंने सब में एक एक डबल क्रोशिया किया है और एक एक चैन ली है। अब हम यहाँ चैन नहीं लेंगे। अब ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें ले जाकर ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वाले पर आ जाएंगे। ये नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऐसे बीच में ले जाकर फिर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, क्रोशिया बनाते हम चले जाएंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा डिज़ाइन। तो देखिए ड्रेस हमारी बनकर रेडी है। में से यहाँ मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद और मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूँगी और इसे मैं वूल को अपनी को यहीं कट कर दूँगी। ये ड्रेस हमारी बनकर तैयार है। तो हम किनारी बना लेंगे इसकी। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ये हम शुरू में एक एक डबल क्रोशिया आते हैं हमारे ये इनसे, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी इसे धागे को हम साथ ही ले लेंगे वूल को। पहले मैं एक चैन बनाऊंगी, फिर इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये दो हो गए। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट पर दो बनाऊंगी, एक और दो। फिर यहाँ नेक्स्ट डबल क्रोशिया पाएंगे क्योंकि फर्स्ट रो पर दो बनाए, फिर सेकंड रो पर दो बनाए, फिर थर्ड रो है इस पर फिर हम दो बनाएंगे, एक और ये दो। फिर हम फोर्थ रो पर आ जाएंगे, ये रही फोर्थ रो पर फिर दो बनाएंगे, एक और ये दो, दो बनाए। अब यहाँ आ गया फिफ्थ रो पर, लास्ट में हम इधर हम पहले दो बनाएंगे, एक दो, दो बनाए। फिर हम दो बनाने के बाद एक और दो चैन लेंगे और एक और दो, ये बैक वाले हैं, इन्हें दो को स्किप कर कर इधर यहाँ इनके बीच में एक बनाया, फिर इसी में एक और बनाया सिंगल क्रोशिया। फिर बैक में हम ऐसे करेंगे, एक चैन ली, फिर ये एक और दो, दो डबल क्रोशिया स्किप कर कर थर्ड वाले इनके बीच में एक दो हो गई। देखिए ऐसे ये दो स्किप करने हैं हमें। फिर हम एक चैन बनाएंगे, एक और दो स्किप करेंगे, फिर यहाँ दो बनाने हैं इनके बीच में, फिर एक चैन, फिर ये दो स्किप किए, एक और दो, और इसमें ले जाकर फिर दो करने हैं, फिर एक चैन, दो, फिर एक चैन, फिर हमने देखिए फिर दो स्किप किए, ये रहे, एक दो स्किप कर कर, तो ये रहा ना, ये रहा, ऐसे आ जाएगा जैसे ये आया है इधर। यहाँ दो किए, फिर दो चैन लेकर फिर दो किए थे, तो हम ये हो गया। अब हम यहाँ बनाएंगे इधर इस साइड एक और इसी में ही एक और। तो फर्स्ट रो में बन गए दो, सेकंड रो में, फिर यहाँ थर्ड रो है इसमें दो, एक दो, फिर थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में बन गए। अब ये फोर्थ में एक
2। अब ये लास्ट है हमारी 5th रो, इसमें भी हम 2 बना लेंगे। अगर आपको लगे कि झोल आ रहा है तो एक बीच में चैन ले लीजिए ऐसे, और मैं इसे वूल को फिर कट कर दूंगी। देखिए ऐसे बनेगा, ये रही। तो हम ये जो 5 रो होती हैं हमारे पास चोली की, 1 2 3 4 5 रो होती हैं, इनमें हमें 2 2 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और पीछे हमें 2 2 स्किप करने हैं और एक एक चैन लेनी है। तो मैं इसे यहीं कट कर दूंगी अपनी वूल को, ये रही। तो आप इस ड्रेस को बसंत पंचमी के लिए अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइए, किसी भी 2 कलर में बनाइए इसे, तो बहुत सुंदर लगेगी ये। अगर आपको ये छोटी बड़ी करनी है तो मैंने ये देखिए, तो मैंने ये 1 2 3 4 4 राउंड किए हैं। आप 5 नंबर की में 5 राउंड, 6 की में 6 राउंड, 7 की में 7 राउंड, 8 की में ऐसे ही एक एक राउंड बढ़ा लीजिए। अगर आप 0 नंबर की बनाएंगे तो वो जब चोली बनाते हैं, चोली के हिसाब से ये ड्रेस छोटी बड़ी हो जाती है। तो जब चोली में जो कम ये आते हैं हमारे डबल क्रोशिया फ्रंट में और बैक पर, तो उसी से ही ड्रेस भी छोटी हो जाती है। उसमें बस एक ही हम रो बनाकर जिसमें 2 2 करते हैं, उसके बाद हम इस डिजाइन को डाल देंगे। अगर हम 2 नंबर की बनाएंगे तो 2 नंबर की में इसे 2 लाइन रो बनाकर एक और ये फिर ये वाला डिजाइन, 3 की में 3 रो बना लेंगे, 1 2 3 रो, फिर ये डिजाइन डाल देंगे। तो ऐसे ही इस ड्रेस को हम बना लेंगे हर साइज़ में, किसी भी साइज़ में आप इसे बना सकते हैं। तो आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कर कर बताइए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।